तो चलिए आज हम जानेंगे कि फ्रिज के अंदर किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। यदि आपने देख लिया तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रिज के अंदर किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये वीडियो काफी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने पूरा देख लिया तो गैस चार्ज करना आप बिल्कुल सीख जाएंगे, क्योंकि लेवल से हम बताएंगे। ठीक है, जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस सभी लोग यहाँ पर गैस चार्ज करेंगे। हमें सिर्फ बताना होगा। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है कि हम खुद काम करते हैं, ज्यादा भी स्टूडेंट होते हैं वो लोग खुद अपने हाथ से काम करते हैं। हम सिर्फ उनका मदद करते हैं कि हाँ इस प्रकार से किया जाता है। ज्यादातर तो हम थ्योरी में ही बता देते हैं किस प्रकार से होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है इनके हाथ द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, हमने सब कुछ थ्योरी में बता दिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखवा दिया है। आज हम फिर इसमें क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा था गैस चार्ज करने के लिए कुल कितनी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है? 5 प्रक्रिया। पहला हो एनआरबी लगाना, फिर क्या करना, फ्लेक्सिंग करना, इसके बाद प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना और गैस चार्ज करना। ठीक है, इन 5 प्रक्रियाओं से हमें क्या करना होता है, गुजरना होता था। पहले होते थी एक प्रक्रिया जो थी पिंच करना। क्या करना? पिंच करना। लेकिन पंच करने का कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब जो पहले फर्स्ट प्रक्रिया जो होती है वो क्या होता है, एनआरबी लगाना। क्या करना? एनआरबी लगाना। तो एनआरबी कहां पे लगाया जाता है? चार्जिंग लाइन पे। यानी जब हम सिस्टम पे जाएंगे, जब हमने आपको लिखवाया है कि जब हम सिस्टम पे जाएंगे तो इस कंप्रेसर की जो क्या रहेगी, चार्जिंग लाइन रहेगी। यदि पहले से एनआरबी वाल्व क्या है, लगा है, तो इसका मतलब कि किसी ने इस पे गैस चार्ज किया। क्लियर हो गया। यदि एनआरबी वाल्व नहीं लगा होगा, यदि एनआरबी वाल्व नहीं लगा होगा तो इसका मतलब अभी तक किसी ने गैस चार्ज नहीं किया है। उसको हम किससे काटेंगे? ट्यूब कटर के माध्यम से। यही हमने बताया ना कि ट्यूब कटर के माध्यम से क्या करेंगे, काटेंगे और यहां पर एनआरबी वाल्व लगाएंगे। लेकिन पहले से अगर एनआरबी वाल्व लगा है तो इसके अंदर के पिन को खोल करके क्या करना होगा, बाहर करना होगा, जिससे हम श्योर हो जाएंगे कि इस फ्रिज के अंदर जो भी गैस है वो पूरा निकल चुकी है। तब जाकर के अगला प्रक्रिया हमें करना होगा। ठीक है, आइए अब इसके अंदर की जो पिन है कैसे खुलती है, इधर बैठ जाइए, उसको निकालिए पूरा जल्दी से। इस कैप को हम ओपन करेंगे और फिर इसके अंदर की पिन को हमें क्या करना होगा, खोलना होगा। इसको पूरा जब यहां से देखिए, जब दबाएंगे तो हल्का सा इसके अंदर अगर गैस रहेगी तो निकलेगी, अगर गैस नहीं रहेगी तो नहीं निकलेगी। लेकिन इसमें से कुछ हल्का हल्का निकल रहा है, यानी थोड़ा बहुत इसके अंदर गैस है। अब उसको पूरा पूरा हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। पहला स्टेप आपको ये करना अति क्या है, आवश्यक है कि जब भी हम जाएंगे सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए, समझ रहे हैं ना, तो यहां पर हमें पहले एनआरबी वाल्व लगा होगा तो उसको, उसके अंदर के पिन को कुछ इस प्रकार से जो पिन निकलती है उस पिन को हमें क्या करना होगा, निकाल लेना और निकाल करके हम यहां रख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली प्रक्रिया होती है किसकी होती है? पहले प्रक्रिया तो आपने कर लिया एनआरबी लगाना। दूसरी जो प्रक्रिया होती है फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करने का मतलब होता है, फ्लेक्सिंग करने का मतलब होता है सिस्टम के अंदर के नमी को बाहर करना। समझ रहे ना, सिस्टम के अंदर के नमी को क्या करना, बाहर करना। तो इसके अंदर जो भी नमी होगा उसको हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। जो भी मॉइस्चर होगा उसको निकालना होगा। तो हमने आपको बताया कि सिस्टम की यानी फ्रिज की 2 जगह से फ्लेक्सिंग की जाती है। एक कंडेंसर की फ्लेक्सिंग होती है, दूसरा इवेपोरेटर की फ्लेक्सिंग होती है। तो कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कंडेंसर का हमने कहा था आउटपुट, कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा। सर्वप्रथम जो जिसकी फ्लेक्सिंग होगा वो कौन सा होगा, कंडेंसर होगा। तो कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा, इसको हमने आपको बताया था वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके या ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। वेल्डिंग गन के माध्यम से इसको जो कंडेंसर का जो आउटपुट होगा जहां पर फिल्टर लगा होगा। यदि आप इसका आउटपुट नहीं समझ पाते हैं तो आपको फिल्टर दिखेगा ना, फिल्टर से समझ जाएंगे कि हाँ कंडेंसर का क्या आउटपुट है, कंडेंसर का क्या आउटपुट। इसको आप चाहें तो वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके भी निकाल सकते हैं या तो ट्यूब कटर के माध्यम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकतर इसमें क्या किए जाते हैं, वेल्डिंग गन के माध्यम से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आपके पास ये क्या होना चाहिए, वेल्डिंग गन होगा, और वेल्डिंग गन के माध्यम से इसको हम गर्म करके और इसको हमें क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। चलिए यहां पर गर्म करके निकालिए। जब ये पूरा लाल हो जाएगा तभी ये निकलेगा। ठीक है ना, जब इसको हम गर्म करेंगे तो बिल्कुल लाल करेंगे, अगर लाल नहीं करेंगे तो निकलने वाले नहीं है। तो हम इंतजार करेंगे कि कब तक ये लाल हो रहे हैं। जब लाल हो जाएंगे तो नोच प्लायर के माध्यम से ऐसे हम खींच लेंगे, हल्का हल्का खींचिए, आराम से आराम से, हाँ बस निकल गया। देखिए हमने यहां पर क्या किया, फिल्टर को अलग कर लिया, पकड़ लीजिए। ये जो आपका फिल्टर था क्या हो गया, अलग हो गया। सिस्टम से इसको हमने क्या कर लिया, अलग। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भीगा हुआ कपड़ा रखेंगे और इसको हमें
ठंडा कर लेना है, ठंडा कर लेंगे। तो आपने एक प्रक्रिया कर लिया कि इसके फिल्टर को आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब इसका क्या करना है, फ्लेक्सिंग करना है। फ्लेक्सिंग करने का मतलब इसके अंदर के नमी को बाहर करना है। तो फ्लेक्सिंग करने के लिए अब सिस्टम के कंप्रेसर को ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो आपने यहां पर एनआरबी पिन जो थी वो निकाल के रखा है ना, यहां से बाहरी हवा को खींचेगा और खींच करके डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा और पूरे कंडेंसर से होकर के यहां से जो भी कंडेंसर का कचरा होगा सब यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, पावर देते हैं, यानी कंप्रेसर को ऑन करेंगे। देखिए कंप्रेसर ऑन हो चुका। अब यहां से हमें इसका क्या करना होगा, फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग जैसे हम यहां पर हाथ के अंगूठे को हमने आपको लिखवाया थ्योरी में ना, तो हाथ के अंगूठे को दबा कर रखेंगे और जब तक दबा कर रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब प्रेशर भर जाए, जब प्रेशर भर जाए तो हाथ के अंगूठे को क्या करेंगे, झटके से हटाएंगे। देख रहे हैं कुछ आवाज आ रही है ना। तो इस प्रकार से जब झटके से हटाएंगे तो इसके अंदर जो प्रेशर बना होगा वो भी झटके से क्या होगा, बाहर की साइड में निकल जाएगा। देख रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से किसकी फ्लेक्सिंग की जाती है, कंडेंसर। देख रहे हैं ना कितना। अब इस प्रकार से, ऐसा ना कि ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, इसको हम उतना ही करेंगे। अब देखिए अब इसको हमें जबरदस्ती दबाना नहीं है, जबरदस्ती दबा देंगे तो फिर क्या होगा, वो भी दिक्कत करेगा। इसीलिए नॉर्मल नॉर्मल से इस प्रकार से हमें फ्लेक्सिंग करना होगा। चलिए करिए, आ जाइए करिए। तो ऐसे ऐसे पकड़िए, देखिए हाँ इस प्रकार से पकड़ेंगे तो जान सही लगेगा। अब ऐसे करेंगे तो नहीं लगेगा। जब आपको लगेगा कि अब अंगूठा इसके प्रेशर को सहन पीछे दाब रहा है तब हम इसको झटके से हटाएंगे। हाँ देख रहे हैं ना। चलिए अगला करिए, सभी लोग करिए फटाफट। ये हाँ आप सभी लोगों ने कर लिया। तो ये प्रक्रिया हमें तब तक करना है कि जब तक कंडेंसर का पूरा कचरा साफ न हो जाए। जब कचरा आना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए कुछ आप व्हाइट चीज का प्रयोग कर सकते हैं, कोई व्हाइट पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कपड़ा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको सही पता चलेगा कि हाँ कचरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, जैसे पेपर लेकर आइए वाला, व्हाइट वाला सादा पेपर कोई। हाँ देखिए अब ऐसा कुछ है। अब इस पे हम प्रेशर मार के मारेंगे तो कुछ मॉइस्चर होगा तो इस पे आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी कचरा आ रहा है। देखिए कुछ है, कुछ नहीं है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये क्या है, साफ है। तो जब साफ हो तो इसका मतलब हमें इसमें फ्लक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आवश्यकता अनुसार करना है। कितना करना है, आवश्यकता अनुसार करना है। ठीक है ना। देखिए कुछ भी नहीं। अब हमें क्या करना होगा, अब कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। थ्योरी के मुताबिक यही लिखा है ना, कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। सिस्टम पे हम नया फिल्टर का प्रयोग करेंगे। अब नया फिल्टर लगाने के लिए अब इसको पहले हम रेती से साफ, जो फाइल होगा अब इससे साफ करेंगे। अच्छे से क्या करना होगा, साफ करना होगा। जब आप अच्छे से साफ करेंगे तभी इसके अंदर बढ़िया से फिल्टर क्या होगा, पकड़ेगा। समझ रहे ना। इस प्रकार से अच्छे से हमें इसको साफ करना होगा। और इसके बाद यहां पर हम क्या लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे। ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, नया फिल्टर होना चाहिए। जब जब हम फ्लेक्सिंग करेंगे, गैस चार्ज करने जाएंगे, तो हमेशा आपके सिस्टम के अंदर नया फिल्टर लगना चाहिए। अब चलिए लगाइए यहां रख करके। और देखिए फिल्टर को जब हम लगाएंगे ना तो बिल्कुल हमें याद रहे कि हमें इतना ही डालना है। अगर ज्यादा अंतर रख कर देंगे तो इसके अंदर जाली होती है, जाली क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर हमें इतना डाल करके और फिर आपका नोज प्लायर होगा, जो फिल्टर का हिस्सा खुला होगा, जो फिल्टर का ये हिस्सा आपको क्या दिख रहा है, खुला हुआ दिख रहा है, इसको हमें क्या करना होगा, पंच करना होगा। नहीं तो फिल्टर आपका ऐसे क्या करेगा, भागता रहेगा। ठीक है। अब यहां पर जो फिल्टर का हिस्सा है उसको हम नोज प्लायर के माध्यम से ऐसे पंच कर देंगे। देखिए ऐसे हमने बिल्कुल क्या कर दिया, पंच कर दिया। और पंच करने के बाद अब वेल्डिंग गन के माध्यम से इसको करेंगे। और यहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्लक्स पाउडर का, क्योंकि अब यहां पर लोहा और क्या है, कॉपर है। और लोहा और कॉपर को जब हम जोड़ते हैं तो वहां पर आपका फ्लक्स पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो चलिए गरम पे इसको गरम करेंगे। देख रहे हैं ना। इसको हमें क्या करना होगा, गरम करेंगे। और गरम करने के साथ साथ राड को भी हमें गरम करना है। देखिए राड को गरम करके थोड़ा सा मोड़ लेंगे।
थोड़ा सा मोड़ लेंगे, जिससे क्या होगा मोड़ने से कि राड इस पे लगाने में काफी क्या होगी, आसानी। देखिए इस प्रकार से कुछ एल बना लेंगे, ठीक है। अब इसको गर्म करेंगे और इसको भी हमें गर्म करना है। फ्लक्स ऊपर लाइए। अब देखिए फ्लक्स इसके अंदर जाएगा और यहाँ पर हमें फ्लक्स ऐसे लगा देना होगा, ठीक है। फ्लक्स ऐसे क्या करेंगे, लगा देंगे। ऐसा हमें 3-4 बार करना होगा। फ्लक्स को यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। जितना सही से फ्लक्स लगेगा ज्वाइंट उतना क्या आएंगे, सही आएंगे। ज्वाइंट सही आएंगे और लीकेज के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब देखिए हम यहाँ पर फ्लक्स को पूरा पूरा लगा चुके हैं और यहाँ पर राड को हम गला रहे हैं। देखिए समझ में आ रहा है, देखिए कितना जबरदस्त। कहीं पर थोड़ा बहुत है, देख रहे हैं ना। जैसे ही राड पिघल जाए तुरंत आग को क्या करिए, अलग कर दीजिए। लोहा और कॉपर जोड़ना बड़ी बात नहीं है, बस आपका ये जो फ्लक्स पाउडर है इस सही जगह पे लगना चाहिए। अगर ये सही से लग गया तो आपका वेल्डिंग हो गया। अब यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। अब आपका जो कैपिलरी ट्यूब होगा इधर क्या लगेंगे, कैपिलरी ट्यूब। अब इस ज्वाइंट को हम हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। देखिए इस ज्वाइंट को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। नया फिल्टर ध्यान से देखिए, बिल्कुल ज्वाइंट क्या है, परफेक्ट है। जब यहां पर फिल्टर बदलेंगे तो कैपिलरी भी क्या करना होगा, बदलना होगा। और ये जो पुराने फिल्टर के अंदर कैपिलरी लगी होगी इसको भी काट करके निकालना होगा। काटने के लिए सबसे अच्छा होता है आपका क्या, वायर कटर होता है। वायर कटर से क्या करते हैं, अच्छे कटते हैं। तो वायर कटर आपके पास अच्छा रहेगा तो जो वायर कटर का बीच वाले पॉइंट में ऐसे फंसाएंगे और इसको हम तिरछा काटेंगे। देखिए ये ज्वाइंट देखिए खुला है ना, बस इतना ही व्यास इसके अंदर क्या होते हैं, खुले होते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए अब थोड़ा सा कैपिलरी को हम मोड़ लेंगे। अब मोड़ करके किसके अंदर डालना है, फिल्टर के। अब फिल्टर के अंदर डालेंगे तो भी ख्याल रहे इतना ही डालना है। यदि आप ज्यादा डाल देंगे तो फिर जाली क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर हम डालेंगे इस प्रकार से। और जो इसका बीच का जो पॉइंट खाली है उसको हमें क्या करना होगा, पंच करना होगा ऐसे। अगर पंच नहीं करेंगे तो इसके अंदर ब्रीजिंग क्या हो जाएंगे, अंदर जाने के चांसेस हो जाएंगे। अंदर से हम क्या करेंगे, गर्म करते रहेंगे, जिससे ज्वाइंट का इंतजार करेंगे। अगर ज्यादा देर तक कर देंगे तो कैपिलरी क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। चलिए पिघलाइए 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 पिघलाइए, नीचे तक पिघलाइए, नीचे नीचे नीचे। हाँ ना ना ना, गर्म करिए, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। बिल्कुल हटाइए आराम से। देखिए यहाँ पर हमें काम का, देखिए लीकेज हो गया, एयर ले लिया। चलिए चलिए फिर से गर्म करिए, एयर ले लिया, गर्म करिए, गर्म करिए। राड लगाइए, राड लगाइए, राड लगाइए, राड को पिघलाइए, वेल्डिंग राड को पिघलाइए नीचे 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 नीचे, निचले वाले हिस्से में, बस हटाइए। अब सही है, अब बिल्कुल क्या है, सही है। ये पूरा कर लिया। किसकी फ्लेक्सिंग हो गया, कंडेंसर का। किसका हो गया, कंडेंसर का। जब कंडेंसर की फ्लेक्सिंग हो जाती है तो सिस्टम में हम क्या लगा देते हैं, नया फिल्टर। क्या लगाएंगे, नया फिल्टर। अब किसकी फ्लेक्सिंग होगा, एवापोरेटर का। अब एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कौन सा, एवापोरेटर का आउटपुट अर्थात कंप्रेसर की सक्शन लाइन, समझ रहे ना। एवापोरेटर का आउटपुट अर्थात कंप्रेसर की सक्शन लाइन को वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके या ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर क्या करना होगा, अलग करना होगा, ठीक है। तो हम किससे गर्म करके निकालेंगे, वेल्डिंग गन से। इस ज्वाइंट को हमें छेड़ना नहीं है। जब ये लाल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तरीके से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। देखिए निकल गया ना, ये बिल्कुल खुल गया। अब यहां से हम थोड़ी देर के लिए वेल्डिंग गन को क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब आपकी कौन सी लाइन खुल गई, सक्शन लाइन। अब ये जो कपड़ा आपका रहेगा मतलब ठंडा वाला भीगा हुआ, इससे हम ठंडा कर लेंगे। अब नहीं ठंडा करेंगे तो यहाँ पर टाइम आपका ज्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। देखिए एक कॉपर कॉपर है ना, तो तुरंत तुरंत क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब किसकी फ्लेक्सिंग होगी, एवापोरेटर के
आउटपुट की, ठीक है ना। तो आउटपुट यही होगा ना। अब हमें क्या करना होगा, फिर से अपने कंप्रेसर को ऑन करेंगे और इसके बाद कहां पर दबाएंगे, एवापोरेटर के आउटपुट के। अब देखिए जब हम इसकी फ्लेक्सिंग करेंगे ना तो इसके पास ना छोड़ेंगे, अगर इसके पास छोड़ेंगे तो यहां से जो मॉइस्चर कचरा होगा वो क्या करेगा, खींच लेगा। इसलिए थोड़ा सा हम इसको इधर हट करके और ऐसे हम करेंगे। तो फिर से कंप्रेसर को ऑन करना होगा, जिससे अब यहां से हवा खींच करके और यहां से हवा खींच करके जाएगी यहां पर। अब देखिए अब यहां हम हाथ के अंगूठे को लगाएंगे ना और यहां प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कैपिलरी यहां पर क्या है, जाम। कैपिलरी क्या हो चुकी है, जाम, अच्छे से ज्वाइंट नहीं हुआ है। तो ज्यादा देर तक हम नहीं चलाएंगे, नहीं तो हाथ से होने के क्या होंगे चांसेस होंगे, ये फिल्टर वगैरह फट जाएंगे, क्योंकि जब जाम रहेगी तो फटेंगे कि नहीं फटेंगे, ठीक है। इसीलिए जब हम यहां से जब हाथ के अंगूठे को लगाएंगे, यदि यहां प्रेशर नहीं मिल रहा है, प्रेशर तो मिलना चाहिए ना, यदि प्रेशर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कैपिलरी क्या हो चुकी है, जाम हो चुकी है। हम कंप्रेसर को तुरंत बंद कर देंगे, नहीं तो ये फिल्टर पूरा गैस भरेगा, हवा भरेगा और ये क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। चलिए चालू करिए। देखिए आ रहा है ना, हल्का सा हमें पता चल गया कि अब यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैपिलरी क्या खुली है, कैपिलरी खुली है। आ रहा है ना, बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अब किसकी फ्लेक्सिंग हो रही है, एवापोरेटर का। अब देखिए इसको हम पकड़ने के लिए इस प्रकार से अंगूठे को यहां पर रखेंगे, जिससे काफी आसानी होगा, ठीक है। तो अब दोनों की अपने फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब यहां पर हम देखेंगे मॉइस्चर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये किसकी फ्लेक्सिंग है, एवापोरेटर की। समझ में आ रहा है ना, पूरा प्रोसेस जैसे हमने लिखवाया वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने लिखवाया था इसके आउटपुट के पाइप को काट लेंगे। अब यहां पर आपने देख लिया पूरा इसका क्या हो चुका है, फ्लेक्सिंग हो चुका है। अब कोई मॉइस्चर इसके अंदर नहीं है। अब कंप्रेसर को बंद कर देंगे। कंप्रेसर को क्या करना है, बंद करना है और इसको पाइप को फिर से ज्वाइंट करना है, जिस प्रकार से आपने खोला था उसी प्रकार से ज्वाइंट करना है। राड पिघलाइए, सुखदेव राड पिघलाइए, नीचे तक जाने दीजिए, नीचे तक जाने दीजिए। उधर से दीजिए, इधर से पूरा चला गया। बस अब आपको तुरंत हमें हटा लेना, पकड़ के रखिएगा, पकड़ के रखिएगा। जब ये काला हो जाएगा तब हमें क्या करना है, छोड़ देना। तो देखिए क्या इसमें बहुत बड़ा काम था, आपने इसको भी कर लिया। हटाइए। चलिए अब जब ये काम जब हमारे हो जाते हैं तो अगली प्रक्रिया किसकी होती है, प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब होता है सिस्टम के अंदर के लीकेज को चेक करना, ठीक है। जैसे आपने यहां वेल्डिंग किया था, यहां वेल्डिंग किया था और यहां वेल्डिंग किया है, तो हमें देखना है कि क्या आपकी जो वेल्डिंग किए हैं वो कहीं से लीकेज तो नहीं है। यदि आप लीकेज को नहीं चेक करते हैं और डायरेक्ट इसके अंदर आप क्या करेंगे, वैक्यूम करके अगर गैस भर देंगे, अगर वहां से लीकेज होगा तो आपका पूरा पैसा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा हमें प्रेशर चढ़ा करके हमें करना होगा। प्रेशर चढ़ाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, देखिए वर्कशॉप, कंप्रेसर, और आपके पास क्या होना चाहिए, 2 चार्जिंग पाइप होना चाहिए। कितना, 2 चार्जिंग पाइप होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें देखना होता है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि किधर पिन है किधर पिन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसके अंदर पिन वाले हिस्से को हमें देखना होता है कि किधर पिन है। देखिए इधर इस चार्जिंग पाइप में क्या है, पिन है। तो अब हमें क्या करना है, जाएंगे उसी समय आपका एनआरबी पिन इसके अंदर लगा होना चाहिए, एनआरबी वाल्व के अंदर। देखिए अब इसके अंदर इस प्रकार से हम डाल लेंगे और डाल करके ये क्या होगा, कैप, इसी कैप के ऊपर से हम इसको फिर से टाइट कर देंगे। देखिए ऐसे हमने टाइट कर दिया। अब टाइट कर देंगे तो ये जो पिन वाला हिस्सा होगा, जो इसके अंदर आपको पिन दिख रही है, जो क्या दिख रही है, पिन दिख रही है, अब ले जाकर के यहां पर जोड़ देंगे। तो ये पिन जाकर के इस पिन को दबा देगी तो अंदर ये चली जाएगा। समझिए कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। देखिए ऐसे रख करके हमें ऐसे चूड़ी को क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे पूरा। समझ रहे, पूरा क्या करना होगा, टाइट कर देना होगा। और ये जो चार्जिंग पाइप का दूसरा हिस्सा होगा वो आप प्रेशर गेज रखिए चाहे कंपाउंड गेज रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि हम आपका क्या रखते हैं, कंपाउंड गेज रखते हैं तो गेज बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसके जो सुई के सामने वाला जो ब्रास होगा उसमें हमेशा यहां से क्या करना होगा, इन करना होगा। क्लियर हो गया, यहां से क्या कर देंगे, देखिए यहां पर हमने जोड़ दिया। तो ये हमेशा किसका होता है, आउटपुट का होता है, ठीक है ना। किसका होता है, आउटपुट होता है।
ठीक है, जो यहां से निकलता है आउटपुट होता है। तो पहले चार्जिंग पाइप के पहले ऐसा जिधर पिन होगा इधर लगा लेंगे और उसके आउटपुट को यहां पर लगा लेंगे। ठीक है, अब पहली चार्जिंग पाइप लग गया, अब दूसरी जो चार्जिंग पाइप होगी उसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम यहां पर लगाएंगे इस प्रकार से। हैंडल के सामने वाला जो ब्रास होगा उसके अंदर दूसरी चार्जिंग पाइप को हमें जोड़ देना होगा। ठीक है ना, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद आपके पास ये क्या होगा, वर्कशॉप कंप्रेसर। क्या होंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर। तो वर्कशॉप कंप्रेसर के किस लाइन में जोड़ेंगे, डिस्चार्ज लाइन में। तो ये जो वर्कशॉप कंप्रेसर की जो कौन सी रहेगी, डिस्चार्ज लाइन रहेगी। आपको पता कर लेना है कि कौन सी डिस्चार्ज लाइन है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो पतला वाला है कौन सा है, डिस्चार्ज लाइन है। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम इसको देखिए, ऐसे पाइप को हमें जोड़ देना होगा। ऐसे पाइप को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब पाइप को जोड़ देंगे, अब हमें इसके अंदर प्रेशर चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है, प्रेशर। प्रेशर कितना चढ़ाना है, 80 से 100 psi, इससे ज्यादा हमें चढ़ाना नहीं है। तो यहां पर देख रहे हैं कितना है, 80 से 100 psi है ना। तो अभी ये सुई 0 पे है, और जब चलेगी तो ऊपर जाएगा, और जब ये 80 से 100 में पहुंच जाए तो तुरंत हैंडल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। चलिए चालू करिए। अब ये हैंडल बिल्कुल क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। जो कंपाउंड गेज के हैंडल खुला, देखिए सुई जा रही है ऊपर की साइड में, धीरे धीरे सुई क्या होने लगी, जाने लगी। अभी कितना psi हुआ, 20 psi हुआ। कितना हुआ, 20 psi हुआ। अब ऐसे हमें कितना तक देखना होगा, 80 psi। ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है, बताइए। अब ये सुई धीरे धीरे किस पे पहुंच रही है, 80 पहुंच गई। कितना पहुंच गया, 80 पहुंच गया। अब हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम किसको बंद करेंगे, हैंडल को बंद करिए फटाफट, जल्दी बंद करिए, ऊपर की साइड में फटाफट बंद करिए। जब ये लॉक हो जाएगा, अभी देखिए 90 psi करीब में पहुंच गया। जब ये बंद कर देगा, इसके बाद तुरंत कंप्रेसर को बंद कर देंगे। यहां से देखिए, अब यहां से हमें कंप्रेसर को भी क्या करना होगा, बंद कर देना। अगर यहां से तार को आप निकाल लेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर बंद हो गया। अब देखिए, जब भी हम सिस्टम के अंदर प्रेशर चढ़ाएंगे तो आपका जो मेन कंप्रेसर रहेगा हमेशा ऑफ होना चाहिए। कि कौन सा कंप्रेसर चलेगा, वर्कशॉप कंप्रेसर, जो बाहर कंप्रेसर लगा होगा। इसको कभी भी हमें चालू नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ हादसे होंगे, क्योंकि ये भी प्रेशर बनाएगा और ये भी प्रेशर बनाएंगे। दोनों प्रेशर बनाएंगे तो पाइपें क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है, अब देखना, अब यहां पर हमें देख रहे हैं कि कितना, लगभग 90 psi इसके अंदर गैस, अरे हवा भरी गई है। अब यहां पर जल्दी से लीकेज चेक करने के लिए शैम्पू और साबुन का झाग बनाए, ऐसा आपके पास होगा तो बहुत अच्छा होगा, सोखता टाइप। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ हमें क्या लगाने होगा, पानी, और इसके ऊपर हम शैम्पू को लगा लेंगे। लगाइए। अब इसको हमें क्या बनाना होगा, देखिए ऐसे झाग बन गया, ऐसे क्या बन गया, झाग बन गया। अब सर्वप्रथम हमें उन ज्वाइंटों को चेक करना है जहां पर हमने वेल्डिंग किया है। तो ऐसे हम लगाएंगे यहां पर, देखिए अगर यहां लीकेज रहता तो यहां से क्या आते हैं, बुलबुले आते हैं। लेकिन यहां पर कोई लीकेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहां पर भी हमने ज्वाइंट किया था, यहां पर भी वैसे हम शैम्पू को क्या करेंगे, देखिए ऐसे रोक के रखेंगे थोड़ी देर तक। नहीं आ रहा है ना, ये भी ज्वाइंट बिल्कुल क्या है, सही है। फिर हमने यहां पर किया था, यहां पर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर भी नहीं है, अगर रहता तो यहां पर बुलबुले आते हैं। अब साथ में हमें इस ज्वाइंट को भी चेक करना है। यहां पर भी अगर लीकेज होगा तो क्या आएंगे, बुलबुले आएंगे। देखिए अब यहां पर भी हमें इसको चेक कर लेना होगा। आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर हम कहां चेक करेंगे, इस पॉइंट पे भी, क्योंकि ये वाल्व तो इसको बंद किया है, लेकिन ये क्या है, खुला है। तो यहां पर भी हमें चेक करना होगा। देखिए दोनों ज्वाइंट बिल्कुल क्या है, सही है। यानी जहां जहां हमने देखा वहां वहां सही है। इसका मतलब ये बिल्कुल ज्वाइंट हमारे सारे क्या है, सही है। इस प्रकार से ज्वाइंट को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। लीकेज को चेक किया जाता है कि हाँ किस प्रकार से हम करेंगे। और अपना जो कंपाउंड गेज चाहे प्रेशर गेज होगा, देखिए बिल्कुल सुई जितना भरे थे उतना ही क्या है, रुकी हुई है। तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर कोई लीकेज नहीं। तो आपने लीकेज को चेक कर लिया, प्रेशर जो चढ़ाएंगे, और इसके बाद जो अगली प्रक्रिया किसकी होती है, वैक्यूम करने की। किसकी होती है, वैक्यूम करने का। अब हमें क्या करना होगा, वैक्यूम तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा वैक्यूम नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या रखना होगा, वैक्यूम पंप रखना होगा। इस प्रकार का अगर वैक्यूम पंप रहेगा तो इसके अंदर पाइपों के अंदर जो नमी रहती है उसको निचोड़ लेता है। ये स्पेशल पंप किसके लिए आता है, वैक्यूम करने के लिए आता है। ठीक है ना, तो हम इसके स्थान इससे न वैक्यूम करके, आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगा। इसीलिए इससे न करके हम किससे करेंगे, वैक्यूम पंप से करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, यहां से
जो डिस्चार्ज लाइन पे चार्जिंग पाइप लगी होगी इसको हम खोल लेंगे। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, खोल लेंगे इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, खोल लिया। अब यहां से हैंडल को भी खोलेंगे। खोलिए हैंडल को, खोलो सूरज। जब खोलेंगे तो इसके अंदर प्रेशर बना है कि नहीं, उस प्रेशर को हमें रिलीज करना होगा, तभी हम आगे का प्रक्रिया करेंगे। देखिए खोल दो, हैंडल खोल दो, देख रहे हैं ना। अब ये सुई धीरे धीरे कहां आएगी, नीचे आएगी। देखिए नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो प्रेशर आपने डाला था वो बिल्कुल बाहर हो रहा है। प्रेशर निकालेंगे तभी तो वैक्यूम करेंगे, तो प्रेशर निकलना जरूरी है। देखिए किस पे आ गई, जीरो पे। किस पे आ गई, जीरो पे आ गई ना। तो इसका मतलब इसके अंदर का प्रेशर क्या हो चुका है, निकल चुका है। देखिए अब इसके अंदर से कुछ हवा नहीं आ रही है, लेकिन इसके अंदर सुई किस पे है, जीरो पे है। तो इसका मतलब यह है कि जो ये पाइपें होती है ना, वैक्यूम करने का मतलब होता है इन पाइपों के अंदर जो 5% हवा बच जाती है, यानी इसके अंदर जो पाइपों का आयतन होगा, उस आयतन के अंदर जो कुछ नहीं होगा तो हवा होगी कि नहीं होगी। ये जैसे ये पाइप है, तो इस पाइप में आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो हवा है कि नहीं है। बस इसी हवा को निकालना क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है। अगर इसको आप नहीं निकालेंगे तो आपका फ्रिज क्या हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे। क्योंकि जब जो गैस रहती है, जब हवा के साथ मिलती है तो बर्फ का रूप धारण कर लेती है। किसका कर लेती है, बर्फ का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, इसीलिए इनको पूरा क्या किया जाता है, ड्रायर किया जाता है, बिल्कुल सूखा किया जाता है कि इसके अंदर, इन सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी नमी न रहे। और जब नमी रहेगी तो सिस्टम आपका बार बार क्या करेगा, चौक होगा, आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि हवा इसके अंदर है, नमी इसके अंदर है। अगर नमी है तो पक्का है कि आपका सिस्टम चौक होगा। यदि सिस्टम चौक होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, फ्रिज अच्छे से ठंडा नहीं करेगा। इसीलिए आपको स्पेशल क्या रखना होगा, वैक्यूम पंप रखना होगा। अब हमें क्या करना होगा, डिस्चार्ज लाइन से, यानी वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से चार्जिंग पाइप को खोलकर कहां लगा देंगे, वैक्यूम पंप में। देखिए अब हमें कहां लगाना होगा, वैक्यूम पंप में। इस प्रकार से हम टाइट कर देंगे और टाइट करके वैक्यूम पंप को हम ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो इसके अंदर जो सुई किसमें थी, जीरो पे थी, वो किसमें जाएगी, -30 में। और जब -30 में पहुंच जाए, -30 में क्या हो जाए, पहुंच जाए, उसके बाद भी हमें 10 से 15 मिनट तक एक्स्ट्रा क्या करना है, वैक्यूम करना है। ऐसा ना कि तुरंत अगर पहुंच जाए तो तुरंत हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम -30 में पहुंचने के बाद 10 से 15 मिनट तक एक्स्ट्रा हमें वैक्यूम करना होगा। चलिए चालू करिए। अब यहां से इस पे भी बटन होता है, उसको ऑन कर देंगे। देखिए अब यहां से कुछ फुहारा निकल रहा है ना। देखिए कितना इसके अंदर मॉइस्चर है। ये मॉइस्चर बता रहा है कि कितना इसके अंदर है। देखिए कि भाप की तरह इससे निकल रहा है ना। तो ये फ्रिज के अंदर के पूरे मॉइस्चर को निकाल रहा है, क्योंकि स्पेशल पंप होता है जो इसके मॉइस्चर को क्या करने के लिए, निकालने के लिए। और इसकी सुई देखिए बिल्कुल तुरंत आ गई, किसमें, 30 में। इसमें सुई किसमें आ गई, -30 में। इससे पता चलता है कि सुई तुरंत -30 में चली जाती है। किसमें जाती है, तुरंत -30 में जाती है। उसके बाद भी हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक एक्स्ट्रा क्या करना होगा, वैक्यूम करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम 10 मिनट रुकते हैं और इसके बाद फिर से इसका क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से गैस को चार्ज किया जाता है। पूरा इसका क्या हो चुका है, हमने 10 मिनट बाद देखा पूरा इसका वैक्यूम हो चुका है। सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, हम इसके हैंडल को बंद करके इसके बाद वैक्यूम पंप को भी बंद कर देंगे। फिर अगली प्रक्रिया गैस चार्ज करने की होगी। चलो हैंडल को बंद करो। बंद हो गया, बंद कर देंगे। अब हो गया ना। अब इसमें सुई किसमें रुकी रहेगी, -30 में। अब यहां से हम वैक्यूम पंप से चार्जिंग पाइप को खोलकर कहां लगा लेंगे, गैस सिलेंडर में। इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाएगी, R134A। R134A, क्योंकि कंप्रेसर पे क्या है, लिखा हुआ है। तो ई हमें पहले देख लेना है, यानी शुरुआती क्षण में हमें इस चीज को क्या करेंगे, देख लेंगे। ऐसा ना कि अब यहां पर आ गए तो हमें गैस को देखना है, समझ रहे ना। आपको ई काम, जब फ्रिज में गैस चार्ज करने आएंगे तभी इस चीज को हमें देख लेना है कि फ्रिज के अंदर कौन सी गैस है। ऐसा ना कि अब वैक्यूम करके यहां पर देखेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसीलिए हमें शुरुआत में जब एनआरबी वाल्व का जब हम काम करेंगे, एनआरबी वाल्व से पहले हमें देखना है कि सिस्टम के अंदर कौन सी गैस पड़ी हुई है, तब हम जाकर के पूरे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या देखना है, गैस। अब इसमें 134 है तो 134 हमें क्या करना होगा, डालना होगा। ठीक है, अभी आपका क्या होगा, कौन सा गैस है, रेफ्रिजरेटर गैस है 134A है। और इसके ऊपर लगने वाला ये क्या है, वाल्व है। ठीक है, अब इस गैस के ऊपर यानी कि आपका ये सिलेंडर हो गया,
आपका क्या हो गया, सिलेंडर। और सिलेंडर के ऊपर लगने वाले इसका कहते हैं वाल्व, यानी सिलेंडर के ऊपर लगने वाले वाल्व को सिलेंडर वाल्व कहा जाता है। जब तक आप इसको नहीं लगाएंगे तब तक इसके अंदर गैस जाने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर हमें इसको लगा लेना है, लगा करके हम इसको टाइट कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद इस पाइप को कहां जोड़ेंगे, यहां पर जोड़ेंगे ना, इस प्रकार। देखिए ऐसे हमने क्या कर दिया, लगा लिया, इसको पकड़ के रखिएगा, ऐसे हमने लगा लिया। अब देखिए जब हम इस चार्जिंग पाइप को पूरा खोले थे तो इसके अंदर हवा गई है कि नहीं गई है। अब उस हवा का भी हमें क्या करना होगा, वैक्यूम निकालना होगा। अगर उस हवा को आप नहीं निकालेंगे तो फिर से वैक्यूम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुई तो बिल्कुल माइनस में है, बिल्कुल क्या है, -30 में। तो हमें इस चार्जिंग पाइप का वैक्यूम करना होगा। चार्जिंग पाइप का वैक्यूम करने के लिए यहां से पूरा इसको खोलेंगे, खोलिए पूरा वाल्व को, यानी कि जो सिलेंडर वाल्व रहेगा उसको पूरा खोल देंगे। तो इस पाइप के अंदर पूरा खोलिए ना, पूरा खोलिए, हाँ। तो इस पाइप में आगे क्या जाएगी, हवा, पीछे गैस निकलेगी। और इसके बाद यहां से इसको हैंडल के सामने वाले नट को ढीला करेंगे, और जब ढीला करेंगे तो सबसे पहले हवा निकलेगी, इसके बाद गैस निकले। चलिए ढीला करिए, ढीला करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बस, देख रहे हैं ना, अगर इस तरह से फुहारा की तरह निकलने लगे तो इसका मतलब हो गया। चलिए आप भी निकालिए, सभी लोग इसमें करिए, सभी लोग इसका वैक्यूम करिए फटाफट। सबसे पहले तो प्रथम यही करना पड़ेगा, गैस डालने से पहले। बस बंद करो, हल्का सा करना, इतना नहीं, ठीक है। चलिए वहां से चालू है तभी तो आ रहा है। इस हैंडल को हमने कहा लिखवाया कि पूरा क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे, यानी खोल लेंगे। और इसके बाद तब हम इसको पहले इसका एयर निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब देखिए, अब हम इसके हैंडल को 1-2 सेकेंड के लिए खोलेंगे, इसलिए क्योंकि इसके अंदर का पूरा वैक्यूम क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जो प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर खत्म हो जाए, ठीक है। अब यहां से हम इसको खोलेंगे, जब खोलेंगे तो सुई तेजी से कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। खोलिए हैंडल को, खोलिए, इधर खुलेगा, खोलिए देखिए, हाँ खोलिए, बस बंद कर दीजिए, ठीक है। यहां से हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए -30 से कुछ सुई ऊपर चली गई। अब हम कंप्रेसर को ऑन करके तब इसके अंदर गैस भरेंगे। जब इस गैस को भरेंगे तो किसके हिसाब से भरेंगे, PSI के हिसाब से। किससे, PSI के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए जब हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो हमने आपको कहा है कि जब भी गैस चार्ज करेंगे तो एम्पियर हमें बिल्कुल क्या करना है, देखना है। एम्पियर हमें बिल्कुल क्या करना है, देखना है। यदि आप एम्पियर नहीं देखेंगे तो अगर एम्पियर किसी वजह से ज्यादा हमारा लोड ले रहा है तो आपके साथ हादसे होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहां से, आपके पास क्या होना चाहिए, क्लैंप मीटर को 20 एम्पियर पर हमें सेट कर देंगे। और सेट कर दिया। इन दोनों तार, जो मेन लीड में 2 तार होंगे, एक न्यूट्रल है, एक फेस होगा, किसी में आप क्लैंप मीटर को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो मेन लीड होगा अब मेन पावर में लगेगा, और जैसे ही पावर में लगेगा ये सुई फिर कैसे जाएगी, माइनस में जाएगी, फिर रुक करके हमें गैस चार्ज करना है। तो इसके अंदर 134 जो गैस होती है उसका जो रनिंग प्रेशर होता है, क्योंकि जब कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो कौन सा प्रेशर होगा, रनिंग प्रेशर होगा। तो कितना रखना होगा, 10 से 15 PSI। मात्र अगर अच्छी कूलिंग करना है तो कितना रखेंगे, 8 PSI। मात्र कितना रखेंगे, 8 PSI अगर अच्छी कूलिंग आप चाहते हैं तो। चलिए कंप्रेसर को ऑन करिए, देखिए कंप्रेसर ऑन हो गया। और इसमें कितना एम्पियर ले रहा है, 0.3 एम्पियर ले रहा है, बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देख रहे हैं कि सुई किसमें है, माइनस में पड़ी है। किसमें पड़ी है, माइनस में पड़ी है, ठीक है ना। अब हम हल्का हैंडल को खोलेंगे और बंद करेंगे, और इसको हम कहां तक लेकर जाएंगे, 8 PSI। यानी जो आपको बड़ा वाला चिन्ह जो आपको दिख रहा है ना, ये तो 20 PSI है, और इसके नीचे जो लंबा वाला चिन्ह दिख रहा है वहां पर सुई पहुंच जाएगी तो कितना होगा, 10 PSI तक हो जाएगी। कितने हो जाएंगे, 10। चलिए इस हैंडल को खोलिए 1-2 सेकंड के लिए खोलिए, बंद करिए। 0 से क्या है, नीचे अब आ रहा है। अब ऐसे हमें क्या करना होगा, इंतजार करना होगा। देखिए जब तक हम आराम से गैस भरेंगे, ऐसा ना कि एक ही बार में खोल दें और ये जा रही है। देखिए फिर सुई नीचे आ गई, इसका मतलब अभी गैस की क्या है, कमी है। फिर से खोलेंगे, चलो अब हमने 4-5 बार खोला तो ये सुई -30 को छोड़ दी, -30 को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या है, बिल्कुल भी चौक नहीं है। अगर चौक रखा तो बार बार किस में जाती, -30 में। अब इतने में देखेंगे कंडेंसर हल्का गर्म होना शुरू कर दिया। देखिए ये हीट हो रहा है ना, जैसे यहाँ अभी तो हमारा मात्र कितना है,
अभी तो 0 psi नहीं पहुंचा है, कंडेंसर हीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर गैस भर रहा है। तो देखना है, बिल्कुल एम्पियर आपका सही ले रहा है, ज्यादा हमने 1.1 लिखा है ना, लेकिन अभी मात्र 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए खोलिए। यही गैस का क्या होता है, प्रोसेस होते हैं, ऐसे आराम आराम से हम गैस को चढ़ाएंगे। अब कंडेंसर पे जैसे ही आप देखेंगे 8 psi 10 कैसे होगा, ये तुरंत कंडेंसर काफी क्या होगा, हीट हो जाएगा। ठीक है ना, कंडेंसर का अभी मत खोलिएगा, कंडेंसर हीट होगा, इसको हीट होने को हमें बंद कर देना होगा। बंद करने का मतलब इसको हम खोल देंगे, इसको हमें क्या करना होगा, खोल देना होगा। अब सिस्टम के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता थी उतना पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है ना। अब देखिए 5 एम्पियर ले रहा है और ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखेंगे कंडेंसर वगैरह धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहा है, फिल्टर भी हीट हो रहा है, कैपिलरी भी हीट हो रही है, कंडेंसर भी हीट हो रहा है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल हीटिंग हो रही है और बिल्कुल आपका जितना psi 10 psi करीब में हो गया है। एम्पियर कितना बेहतरीन ले रहा है, देख रहे हैं ना, एम्पियर काफी क्या है, बेहतरीन है। अब ये पीछे जितने अच्छे खासे सब हीट होंगे, अंदर कूलिंग उतना जबरदस्त आएगी, समझ रहे हैं। तो थोड़ी देर में हम चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि अंदर कूलिंग कैसी आ रही। अभी अब हम आपको इधर कूलिंग दिखाते हैं, हम आपको इधर क्या करते हैं, कूलिंग दिखाते हैं। आइए सामने की साइड में, आइए इधर आइए, इधर देखिए, देखिए हाथ डालिए इसके अंदर, देखिए ये आपके मतलब ये जो हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, बिल्कुल कूलिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए पूरा अंदर आपने देख लिया, कूलिंग जबरदस्त आ रही थी। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार से फ्रिज का क्या किया जाता है, गैस चार्ज किया जाता है। अंदर आपने हाथ लगाया ना, कूलिंग मस्त आ रही थी कि नहीं। अभी आप देखिए कि सुई बिल्कुल जितना आपने गैस डाला था बिल्कुल 10 psi पे रुका हुआ है। अब देखिए, अब कस्टमर के घर जब आप जाएंगे ना, तो इसके अंदर अभी गैस पड़ी है, गैस बची है कि नहीं बची है, इस गैस को भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। जो पाइप की गैस को हमने पूरा खोल दिया। ठीक है, अब यहां से इसको हम निकाल करके अलग कर सकते हैं। देखिए अब यहां से इस पाइप को, यानी आपका पूरा सिलेंडर क्या हो गया, अलग हो गया, पूरा सिलेंडर क्या हो गया, अलग हो गया। यहां से इसको क्या करिए, खोल लीजिए। अब यहां से पूरा क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, आपका पूरा सिलेंडर अलग हो गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे, अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा गैस हमें लग रहा है ज्यादा है ना, थोड़ी देर में जब चलेगी तो बिल्कुल नीचे की साइड में आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां से इसको खोलेंगे, अब यहां से खोल करके कस्टमर के घर तो छोड़ेंगे नहीं, कस्टमर घर छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अब यहां से हम इसको खोलेंगे तो जल्दी में खोलेंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसको क्या करना होगा, जल्दी में खोलना होगा। देखिए जब जल्दी में खोलेंगे तो यहां से कुछ गैस निकल रही है, तो हमने ज्यादा गैस डाला है कि नहीं डाला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब इस पिन वाल्व को दबा करके अब यहां पर पूरा अच्छे से क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। देखिए बिल्कुल क्या हो गया, टाइट हो गया। और टाइट होने के बाद जो एनआरबी वाल्व का ये जो ढक्कन होता है इसको फिर से हमें लगा देना होगा और पूरा सामान अपना क्या करेंगे, निकाल लेंगे। पूरा सामान आपका क्या हो गया, निकल गया। अब फिर हमें एम्पियर की तरफ आएंगे तो देखेंगे एम्पियर आपका जितना ले रहा था उतना ही ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और कंडेंसर देखिए कितना गर्म है। अगर पीछे की साइड में ये तीनों अच्छे खासे गर्म है तो अंदर कूलिंग क्या होगी, जबरदस्त होगी। यही क्या होती है, पहचान होता है। यही क्या होता है, पहचान। देखिए एक बार और देख लीजिए इसके अंदर आकर के, आ जाइए इसको यहाँ देखिए, निकल जाओ। देखिए यहाँ हाथ डालिए। तो ठंडा करेगा ना, तेज है ना, ठंडा करेगा, किस लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर सनसनाहट की आवाज आ रही है, इसका मतलब कि गैस का संचार हो रहा है, आ रही है ना, हाँ इसी में आवाज आएगी। देखिए कान के पास लेकर जाएंगे तो सनसनाहट की आवाज आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गैस को चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपने देख लिया कि हमने बिल्कुल बता दिया स्टेप बाय स्टेप। वीडियो बहुत लंबी बन गई है, लेकिन अगर वास्तव में आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप किसी भी फ्रिज के अंदर गैस को चार्ज कर सकते हैं। सावधानियां क्या होती है, किस तरीके से चार्ज किया जाता है, सब कुछ विस्तृत से हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।